सीजीएल क्रैक करना है पर नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करें, तो अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी इसी बात का सॉल्यूशन है। आप स्टार्ट करिए पीवाईक्यू से और हम आपके साथ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। लगभग हम आपके साथ 50 क्वेश्चन पेपर के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी और आपको ये एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। वैसे तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके टॉपिक, ठीक है, जिन टॉपिक से वो क्वेश्चन आए हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो हम पहले उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और बहुत ही डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड बनते हैं वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, The distribution of monthly expenditure of Ramesh on various items is shown in the following pie chart। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली एक पाई चार्ट दिया है और आपको जो है वो रमेश का जो है वो पूरा यहाँ पे एक्सपेंडिचर शो किया है परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ आए थे ऑलरेडी एग्जाम में लास्ट ईयर। और यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा गया था, इफ द मंथली इनकम ऑफ द रमेश इज ₹45,000 देन फाइंड हिज टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है पर इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको पहले तो टोटल इनकम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मंथली इनकम कितनी है ऑलरेडी गिवन है, वेरी सिंपल 45,000। ठीक है, और यहाँ पर पता क्या करना है, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अगर हम देखें हाउसिंग का, तो हाउसिंग का है यहाँ पे 25% और ट्रांसपोर्टेशन पे है 10%, यानी टोटल हो गया 35%। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ पे 35% ऑफ 45,000 निकल जाएगा यहाँ पर जितना भी एक्सपेंडिचर होगा। अगर आप देखेंगे 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% है ना। ठीक है, तो 35/100। ठीक है, अगर आप इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिक ही आती हो, वैसे ट्रिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बट समहाउ अगर आपको ट्रिक्स याद ना आए तो आपको बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप सिंपल भी करते हैं, जैसे 5 × 0 ठीक है, 5 कितना हो गया 25, 2 आ गया। ठीक है, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 22 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद क्या है 15 आएगा। 15 में जैसे यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो अगर आप इसका टोटल देखेंगे तो क्या बनेगा 0 5 7 5 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये गिवन है, तो ये जो आंसर है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रिक्स आनी चाहिए, बट सपोज अगर नहीं याद आए तो अपने बेसिक्स को याद करो और उसे फास्ट करने की कोशिश करो, इजीली आपका जो है वो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है नेक्स्ट, वो है Sara can finish a work in 18 days and Tara can complete the same work in 15 days। ठीक है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे ही इम्पोर्टेंट है, पर हाँ कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता ही होने चाहिए, जो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो मैंने वो क्वेश्चन जो है वो पहले लिए हैं। जैसे यहाँ पर आपका वर्क का जो है वो चैप्टर का क्वेश्चन गिवन है कि सारा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, जो सारा है वो 18 डेज में किसी काम को खत्म करती है। तारा कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। ठीक है, तारा कितने दिनों में खत्म करती है 15 डेज पे। तारा वर्कड फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। इन हाउ मेनी डेज कैन सारा फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो तारा है, ठीक है, इतना तो पता है कि वो टोटल वर्क जो है वो 15 डेज में पूरा करती है। ठीक है, पर 1 डे में वो कितना काम करेगी, 1 डे में करेगी तारा वर्क 1/15। ठीक है, इतना वर्क करेगी। इट मीन्स कि 10 डेज में कितना वर्क किया गया होगा 10/15। ठीक है, कैसे निकालते हैं 1/15 इंटू 10। ठीक है, 10/15। अगर हम इसे यहाँ पर और डिवाइड करें तो बन जाएगा 2/3 5 के टेबल से। ठीक है, 2/3 इतना समझ आ गया।
अब हमें यहाँ पर मिल गया कि कितना काम उसने 10 दिन में कर लिया है, ठीक है। तो इसे मैं अब इरेज कर देती हूँ। तो टोटल वर्क डन बाय तारा इन 10 डेज, ठीक है। 10 डेज में कितना काम किया उसने, 2/3, ठीक है। तो आपको पता करना है कि रिमेनिंग वर्क डन कितना है। ऑब्वियसली अगर सारा जो है वो फिनिश करेगी उस वर्क को, तो पहले वर्क तो पता हो कि कितना होगा, तो सारा जो है वो रिमेनिंग वर्क को पूरा करेगी, ठीक है। तो तारा का जो रिमेनिंग वर्क है, आर से लिख रही हूं, तो टोटल मतलब 1 से लेते हैं किसी भी चीज को जो पूरी है, एक पूरा काम, ठीक है, 1, तो -2/3, ठीक है। इसको करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 - 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 1/3, यानी रिमेनिंग वर्क कितना है, 1/3। क्लियर, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, रिमेनिंग वर्क मिल गया हमें। अब हमें रिमेनिंग वर्क ही पता करना है कि, ठीक है, तारा का रिमेनिंग वर्क है, ये तारा का रिमेनिंग वर्क है आपके पास 1/3। तो अब सारा जो है वो एक काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है, 18 डेज, ठीक है। किसी एक वर्क को पूरा करने के लिए 18 डेज लेते हैं। तो 1/3 वर्क को करने के लिए वो कितना डेज लेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करके जो है आप अगर इसे कट करेंगे तो 6, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6। इस तरीके से हम जो है वो रिमेनिंग वर्क की हेल्प से ही, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने टाइम में जो वर्क है वो खत्म होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, ठीक है, कि कौन सी करेक्ट है। तो नंबर 1, द सम ऑफ 2 साइड्स में बी इक्वल टू द थर्ड साइड। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नेक्स्ट है द सम ऑफ द 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर बेसिकली आपको याद रखना है, जब भी ट्रायंगल की बात हो, ठीक है, तो जो सम होता है 2 साइड्स का, ठीक है, वो ऑलवेज ग्रेटर होता है देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच अमंग नंबर्स आपको कुछ दिए हैं इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक ही पेपर में जो है वो डिविजिबिलिटी रूल से 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था 3 और 9 वाला जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, और अब जो है वो अब 11 वाला मींस डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। इसका सिंपल सा रूल होता है कि जो भी आपके पास डिजिट है ऑड पोजीशंस पे, ठीक है, उनका आप सम लीजिए और माइनस कीजिए जो भी आपके पास इवन पोजीशन पे डिजिट्स है, ठीक है, इवन पे हैं, उनका जो अगर सम जो आएगा, ठीक है, मतलब उनका जो माइनस करके ऑड नंबर वाले डिजिट का सम और इवन नंबर वाले डिजिट का सम, उनका जो रिजल्ट आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर है इट मीन्स कि वो पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो आप सिंपली इन्हें अब प्लस करेंगे, जैसे कुछ 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 3 8, ठीक है, 1 + 3 + 8, इसको क्या करना है, माइनस करना है आपको किसे, यहाँ पर है 6 + 1, ठीक है। तो अब इसे आप प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 8 + 1 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया। माइनस करेंगे 7 को तो बचेगा कितना, 5, बट 5 तो मल्टीपल नहीं है 11 का, इट मींस ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देख लीजिए 6 + 1 7 हुआ, ठीक है, 7 + 8 अगर आप करेंगे कितना हुआ, 15 हुआ। माइनस कितना है इवन पे, आपकी ये 2 है, 3 + 2 5 हुआ तो 10 हुआ, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल नहीं है, इट मींस आपके पास ये भी इनकरेक्ट हुआ। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1 ऑड पोजीशंस पे 1 6 8, ठीक है। तो 1 6 8 अगर आप प्लस करोगे 1 + 6 7, 7 में 8 प्लस करोगे कितना आएगा आपके पास, फिर से जो है वो 15 आएगा, ठीक है। तो 15 में माइनस कितना करना है आपको, 4 माइनस करना है, तो बनेगा कितना, 11 बनेगा, ठीक है। और ये जो है वो मल्टीपल है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन
3 आपका, ठीक है। और ये जो है ये भी इनकरेक्ट ही होगा। अगर आपको करना है तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1 है, 8 है, 3 है, तो 8 + 1 कितना हो गया? 9, 9 + 3 हो गया आपके पास 12, ठीक है। 12 - 7 ये भी 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो रूल्स को पता करके, आपको अगर रूल्स पता है तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।